नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 31वें एपिसोड में आप सबका स्वागत। पिछला एपिसोड हम सही तरीके से क्रिएटर कैसे बने ये जानकर समाप्त किया था। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी एनर्जी लेकर बहुत लोग आपके पास आ रहे हैं। तोबियास हमें कह रहा है कि हमें इन्हें दिल खोल कर मिलना चाहिए। हमारे विचार के द्वारा, हमारे द्वारा सीखे गए पाठ की वजह से, हमारे द्वारा पता किए जाने की वजह से, हमारे अंतर्मुख होने की वजह से ये सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो मेहमान आ रहे हैं वो हमारे रनर्स है। इनकी वजह से हम और एक नए स्तर पर जाने वाले हैं। एनर्जी को हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे नित्य जीवन में महसूस करना इस वजह से इजी हो जाएगा। आगे चलकर प्रार्थना के बारे में तोबियास हमें कुछ जानकारी दे रहा है। क्या प्रार्थना करना जरूरी है? तोबियास कहता है कि प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन न्यू एनर्जी में प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ जिन परिस्थितियों में बैलेंस नहीं लग रहा है उन परिस्थितियों पर प्रार्थना को किया जा सकता है। जो कुछ भी बाहर है, बाहरी है, उसके लिए हमें प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यू एनर्जी में संकल्प के बिना, प्रार्थना के बिना मैं हूँ, सिर्फ अहमअस्मि, ऐसी ही भावना, ऐसे ही हम रह जाएंगे। तो ये अहमअस्मि क्या है, इसके बारे में आगे तोबियास हमें बता रहे हैं। अहमअस्मि शब्द की शक्ति बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारे अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करना। वो कहता है कि इससे ज्यादा किसी भी तरह की और फीलिंग नहीं हो सकती। इसीलिए हमें संकल्प करने को छोड़ने के लिए वो कह रहा है। वो कहता है कि संकल्प हमें वास्तव से दूर करता है। संकल्प करने का अर्थ है हम उसके अंदर नहीं हैं या वो हमारे अंदर नहीं है, और हम और संकल्प अलग है। अहमअस्मि हमें वर्तमान में और दिव्य क्षण में ले जाता है। वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। अहमअस्मि कहीं और नहीं है, वो दिव्य क्षण में है। हमें इसको समझने के लिए, अपनाने के लिए हमारे दरवाजे खोलने चाहिए। धरती पर हमारे द्वारा लिए गए हर जन्म में हम कुछ न कुछ ढूंढते आए हैं। हमारे धर्म में भी हमें सिर्फ ढूंढना सिखाया है। जो हमारे अंदर है उसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये सब हमें अहमअस्मि से दूर ले जाता है। हमने डुअलिटी को हमारे अंदर इतना डाला है कि बाहर की पूजा को छोड़कर मन को अंतर्मुख करने के लिए कहने पर हम आंखें बंद करके हमारे मन के अंदर एक पीठ बनाकर वहां पर भगवान को बिठाकर उसकी आराधना करते करते खुश हो जाते हैं। ये हमारी द्वारा दंडवत्व में किए जाने वाली अंतर्मुखी पूजा है। पूजा को छोड़ने का मतलब बाहर पूजा बंद करके मन के अंदर करना नहीं है। इससे कोई भी फायदा नहीं होता। बाहर की पूजा कोई फायदा नहीं देती, इसी तरह अंदर की पूजा भी कोई फायदा नहीं देती। इसका मतलब दोनों चीजों की वजह से हम डुअलिटी में और द्वैत में ही रहने वाले हैं। ये हमारा उद्धार नहीं करने वाली। पूजा को छोड़ने का मतलब सिर्फ बाहर से छोड़ना नहीं है, अंतर्मुख रूप में भी उस तरफ नहीं जाना है। यही बात जाप और प्रार्थना पर भी लागू होती है। अगर हमारे मन में उनका विचार आ रहा है तो इसका मतलब हमारा अभी भी परिस्थिति के अतीत से विकास नहीं हुआ है। लेकिन एक दशा तक हम सब इनको करेंगे और करना है और करने की जरूरत भी है, ताकि हम
डुअलिटी का एक्सपीरियंस ले सके। अपनी शक्ति को मुझे जानना है, ऐसा समझते हुए हमें पूजा में, प्रार्थना में या जाप में मांगना चाहिए। उस शक्ति को जानने के लिए अब तक हमने धर्म के रूप में जो नियम बनाए उनको छोड़कर, उसके अतीत होकर सत्य को जानने के लिए हमें सिद्ध होना चाहिए। ये सब चीजें धर्म से विपरीत होने के बावजूद भी, अलग होने के बावजूद भी हमें ओपन माइंड के साथ इसे लेना होगा, तभी हम सत्य को जान पाएंगे। इसके बारे में ओपन माइंड से कैसे चीजों को लेना है, हमने शुरुआत के कुछ एपिसोड में जाना है। जैसे जैसे मानव सर्कल में एनर्जी बदल दी जाएगी, हमारे अंदर और हमारे आसपास भी बहुत सारे बदलाव होंगे। उनमें से एक तोबियास हमें बता रहा है कि हमें चैनलिंग करने जैसा फील होगा। आगे लेखिका हमें एक क्रिम्सन सर्कल का मीटिंग के बारे में बता रही है। इस मीटिंग में ये बता रहे हैं कि हम शिक्षक ऑलरेडी है, हम होने वाले शिक्षक नहीं हैं, हम न्यू एनर्जी के शिक्षक बन गए हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे काउंसिल्स हैं जिनसे बहुत लोग मीटिंग में भी आते हैं। हीलिंग प्रक्रिया के भी काउंसिल्स हैं, हमारे भौतिक मेडिसिन के विषय में काम करने वाले काउंसिल्स हैं, इंजीनियर्स है, मानव की दैनिक समस्या को डील करने के लिए भी काउंसिल है। इनमें से कोई मानव की तरह पैदा होने की इच्छा ना करते हुए सिर्फ एंजल के स्तर पर रहते हैं। किसानों के काउंसिल है, आर्थिक विषयों से जुड़े हुए काउंसिल भी है। इन सब काउंसिल से हम कैसे जुड़ सकते हैं? हम सिर्फ टीचर नहीं हैं, हम तो बहुत सारे बाकी काम भी करते हैं। उन सारे काउंसिल के हम एक तरह से सदस्य हैं। एनर्जी का कुछ ऐसा काम होता है कि जो लोग इस मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए क्लास के द्वारा, पुस्तक के द्वारा पढ़ाने की दशा तक वो आ जाए, वो इस दशा तक आ जाए कि वो काउंसिल से भी जुड़ जाए। जैसे जैसे हम सब कुछ रिलीज करते जाएंगे, हमें हमारे प्रश्नों का जवाब पुराने पद्धति में नहीं लेकिन नई पद्धति में जरूर मिलेगा। रिलीज करना मुश्किल होगा, लेकिन रिलीज करने के बाद नए के लिए स्थान बनेगा और यही शून्य की स्थिति है। इसके बारे में भी हमने पिछले कुछ एपिसोड में जाना था। जैक की कहानी पे वापस आते हुए हमें तोबियास बता रहा है कि जैक जब पहली सृष्टि में था तो वहाँ एक संकल्प और उद्देश्य होता था। वो जब केंद्र से बाहर जा रहे थे, सब कुछ अद्भुत और शांत और प्यार भरा था। एकोन्मुख मतलब एकत्व का संकल्प था। आग की दीवार को पार करने के बाद संकल्प स्वेच्छा पैदा हुई। ये संकल्प स्वेच्छा एकत्व में नहीं थी। जैक एक नए दायरे में आया था। अब उसे ये संकल्प स्वेच्छा के साथ क्या करना है ये समझ नहीं आया। अब तक किए गए उसके संकल्प, एकत्व के संकल्प जो अहमअस्मी राज्य में थे, वो बहुत अलग परिस्थिति में उसने बनाए थे। तो यहाँ पर उसे थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस हुआ। उसके पास एक निर्दिष्ट मार्ग या नमूना नहीं था। जैक का प्रयाण हमारा ही प्रयाण है, ये भी हमने जाना था। तो एकत्व से संकल्प स्वेच्छा में जाना कैसे होगा, इसके बारे में हमने जाना। सारे हमने बहुत दिलचस्प अनुभव इस पृथ्वी पर लिए। हमारे पसंद के मुताबिक हम पुष्टि करते हुए स्वेच्छा के विधाता बन रहे हैं। संकल्प स्वेच्छा की वजह से हम पहले से ज्यादा असाध्य मार्ग में सृष्टि का विकास, विस्तार अब तक कर पाए हैं, अनुभवों को ले पाए हैं। अब हम इस मकाम तक पहुंच गए हैं कि कुछ भी करने के लिए हमारे पास स्वेच्छा है। हमारे संकल्प स्वेच्छा को समझने के बाद, काबू करने के बाद असली विधाता की तरह
हम दिव्य संकल्प को लेते हुए न्यू एनर्जी में कदम रख सकते हैं। हमारी संकल्प स्वेच्छा को रिलीज करते हुए दिव्य संकल्प में कदम रखने के लिए हमें तोबियास कह रहा है। ये बहुत सिंपल लगने वाला शक्तिशाली कदम है। जब हम इसके बारे में एक इंसान की तरह सोचेंगे तो हमें डर लगेगा। संकल्प स्वेच्छा डुअलिटी के साथ आई है। इस वजह से हमने अंधेरा और उजाला, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन सारी चीज़ों को समझा है, लेकिन ये सीमित है। जब हम दिव्य संकल्प में आते हैं तब हमारे संपूर्ण तत्व की गहराई में हमें हमारी एकता वापस मिलेगी। डुअलिटी और मानव तत्वों को पार करके हम संपूर्ण तत्वों में कदम रख पाएंगे। दिव्य संकल्प में जागृत अवस्था में स्पिरिट से हम कनेक्ट हो पाएंगे। दिव्य संकल्प हमारे अंदर का एक भाग है। स्पिरिट, परमात्मा और दिव्य दो सब हमारे अंदर के भाग है। जिसे हम अपने अंदर से सुन रहे हैं वो ही है दिव्य संकल्प। दिव्य संकल्प में हमें समाधान मिलना बहुत आसान है। तोबियास हमें यहाँ और एक बार याद दिलाना चाहता है कि हमें मन की पुरानी आदतों को छोड़कर हमारे दिव्य संकल्प पर विश्वास करना चाहिए। तोबियास कहता है कि हमें समझना चाहिए कि हम ही स्पिरिट है। दिव्य संकल्प हमारे अंदर से जो जवाब, परिष्कार, अनुभव और नूतन शक्तियों को बाहर लाएगा, उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखना है। हमें संकल्प स्वेच्छा और दिव्य संकल्प दोनों साथ में रखने का मन करेगा, क्योंकि हम दोनों साथ में रखना चाहते हैं, किसी को खोना नहीं चाहते। लेकिन अभी ये आज का समय चौखट पर है। यहाँ पर हमें ही डिसाइड करना है कि हमें किस तरफ जाना है। पहले हमें दिव्य संकल्प में कदम रखना है। ऐसे करने के लिए प्रज्ञात्मा की जागृति में आना जरूरी है। अहमअस्मी में रहते हुए एनर्जी के साथ काम करना हमें सीखना है। दिव्य संकल्प में रहने के लिए हमें कुछ मुश्किल या साधना, बहुत कुछ साधना, ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। बस जो पुराना है उसे हमें छोड़ना है, वर्तमान में जीवन करना शुरू करना है। अगली एक मीटिंग फादर्स डे के दिन हुई थी। मीटिंग मतलब ये जो क्रिम्सन सर्कल्स है उनकी मीटिंग। इसके बारे में लेखिका हमें आगे बता रही है। राजा रानी और जैक की कहानी के बारे में अगर हम वापस सोचें तो हमें तभी जब हमने सुना था बहुत सारे सवाल आए थे कि राजा रानी की ज़रूरत क्या थी, जैक सिर्फ पुरुष क्यों है, वो स्त्री क्यों नहीं है, और इसके बारे में हमने शुरुआत के एपिसोड में जाना है। अभी यहाँ पर तोबियास हमें ये बता रहा है कि अहमअस्मी राज्य में सिंहासन पर प्रधान जो एनर्जी है वो फीमेल एनर्जी है। स्त्री और पुरुष एनर्जी का बैलेंस नहीं है। स्पिरिट और परमात्मा ज्यादा स्त्री एनर्जी की तरफ है। ये स्त्री और पुरुष शब्द हमें सिर्फ आसानी से समझ आने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। स्त्री शब्द के कुछ लक्षण हैं। वो लक्षण यहाँ पर बहुत अहम है। स्त्री एनर्जी जन्म देती है। ये सृजनात्मकता से जुड़ी हुई है। ये एनर्जी प्यार और पोषण से भरी हुई है। अहमअस्मी राज्य प्रधान रूप से बढ़ रहा है। सृजनात्मकता और जन्म देने के कारण घर में पैदा होने वाली एनर्जी प्रधान रूप से स्त्री एनर्जी है। हमने बताया कि जैक एक पुरुष है, तो पुरुष एनर्जी जो हमारे भौतिक शरीर में पुरुषत्व है, क्या ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है। प्रयाण और अन्वेषण मतलब यात्रा करना और खोज करना, ये पुरुष एनर्जी के लक्षण हैं। जो राजा रानी ने जन्म दिया तो उनको पता है कि जैक ये सब काम करने वाला है। वो किसी ना किसी दिन आग की दीवार को पार करने वाला है।
वो शून्य में जाने वाला है और इसीलिए उसकी एनर्जी पुरुष प्रधान है। हम में से हर कोई जैक है। अंदर जो हम कर रहे हैं, जो प्रयाण कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं, ये सब एक अविश्वसनीय है। हम समझ रहे हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन किसी ना किसी दिन ये जैक को अपने राज्य के सिंहासन पर तो बैठना ही है ना। उससे पहले अनुभव पूर्वक रूप से विस्तार से आने वाले बैलेंस के बारे में उसे जानना होगा। राज्य को छोड़कर बाहर आने के लिए पुरुष एनर्जी की जरूरत है। भौतिक रूप से स्त्री एनर्जी होने पर भी पुरुष एनर्जी हम सब में भी बलवान है। अभी जब हीलिंग का समय आ गया है, फिर से बैलेंस की जरूरत आ गई है। जैसे जैसे हम न्यू एनर्जी में जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर का ये स्त्री तत्व भी बैलेंस होता जाएगा। आज हम पुरुष तत्व, स्त्री तत्व, उनके डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे। शायद अभी इस पुस्तक के पॉडकास्ट में और 2 या 3 ही एपिसोड्स होंगे। हम पुस्तक समाप्त करने पर पहुंच गए हैं। अगले एपिसोड तक आप सबको लव एंड लाइट।